जो मेहरारू हमारे लुकाय के रखले रहलू 1000-2000 वो निकलवा के नोटबंदी में ले लिए। रउआ आदमी है और क्या है, सबको रउआ बना दिए और कह रहे हैं कि राशन दे दिए, ये दे दिए, और कैसे दे दिए। आपके घर का मुखिया का हट जा रहा है तो सरकार का कितना हो गया, कभी सोचो? मोदी जी बहुत बड़ा काम कर दिए, कुछ काम नहीं किए हैं। हाँ, जो देख लो, ये जो है प्रधानमंत्री जी को पीएम आवास से उठवा के सजा के लिए बुला रहे हैं। हम लोग भूखमरी के कागार पे हैं, अब हम लोग फांसी लगा के मरने वाले हैं। हिंदू मियाँ। लेकिन आजकल मतलब लेकिन यार मैं क्यों जवाब दे रहा हूँ, आप मुझे जवाब दो ना। हाँ। बताइए किस लिए आए हैं? सबका दिखाओ वीडियो भाई। मतलब ये लोग, जितने लोग भाजपा की खिलाफत कर रहे हैं, इस सरकार की खिलाफत कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ, सब सही कह रहे हैं जी। तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, बेईमानों का राज बदल देंगे। तो ये जो है सैयद राजा बाजार है। हम अपने क्या सीन है यूपी के सफ़र में, मतलब मैं विनीत और हमारे साथ भाई साहब सैयद राजा बाजार में इस वक्त बैठे हैं। ये यहाँ की विधानसभा सीट भी सैयद राजा ही है और ये आदर्श नगर पंचायत, पीछे लिखा है सैयद राजा। सुशील सिंह जी विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी से जीते थे और उन्होंने बसपा के प्रत्याशी को हराया था, नहीं ना। तो यहाँ चाचा लोग बैठे हैं, चाय की दुकान है, तो हमने सोचा देखिए चाय वाय की दुकान पे क्या होता है कि लोग बैठते हैं, बतकही होती है, अपनी समस्या, दूसरे की समस्या, जिले की समस्या, नगर पंचायत की समस्या, बाजार की समस्या, सब डिस्कस होता है। तो इससे अच्छी जगह नहीं है लोगों से बातचीत करने का और यहाँ के बारे में जानने का, क्यों चाचा? तो हमारे साथ चाचा जी लोग हैं, इनसे बात करेंगे, और भी जो लोग हैं मार्केट में अभी उनसे भी बात करेंगे। तो क्या नाम है चाचा आपका? क्या नाम है? राम बच्चन यादव। अच्छा, यादव जी हैं, चलिए ठीक है। तो यादव जी ये बताइए, जो आपका सबसे पहले जो लिखा है ना आदर्श नगर पंचायत, तो सैयद राजा आदर्श है स्थिति में है इस समय? नहीं। क्यों? है यहाँ विकास का जो पहले काम हुआ था, हाँ। योगी जी के कार्यकाल के पहले, हाँ। उतना ही विकास हुआ है। कोई नया विकास ये जो है अब तक नहीं कर पाए, चाहे सड़क की हो या पानी की व्यवस्था हो, समझे ना। तो इधर तो योजनाएं तमाम सरकारी चल रही है ना, लोगों के लिए सरकारी सुविधा आ रही है, फ्री में अनाज बांट रहे हैं। ये बताइए, हाँ। फ्री में अनाज बांट रहे हैं, हाँ। 5 किलो फ्री में और 5 किलो जो है पैसे पर। 10 किलो में एक आदमी जो है 1 महीना खा पाएगा? बताइए आप। सारे लोग बेकार पड़े हैं, उनके पास पैसा नहीं है, नमक, सब्जी, दाल कहाँ से ले पाएंगे? दाल का रेट आप देख ही रहे हैं, दाल कितनी महंगी है, तेल का रेट देख ही रहे कि कितना महंगा है। बताइए कैसे लोग जो है जिए इस शासनकाल में? कोई जीने की व्यवस्था है? 10 किलो राशन दे देंगे, उससे जो है एक आदमी है जी लेगा? हम आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, नहीं मतलब अब हम कैसे बताएं, हम कुछ बोल नहीं सकते ना, हम तो बस पूछ सकते हैं। आप नहीं बोल सकते लेकिन स्थिति में जो है आपको बता रहा हूँ, हाँ। यही स्थिति है, समझ ली ना। हाँ। कहने का मतलब मैं 18,000 पेंशन पाता हूँ, हमारी स्थिति दयनीय है। और जो बेकार है उनकी स्थिति क्या है? जिनको रोजी रोटी का साधन नहीं है, टाली वाला बेचारा जो 1,500 कमाता था 200 के लिए मुमताज है, उसके बाद वो कैसे दिए? 10 किलो राशन से जी जाएंगे? इसके लिए और व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छा, मतलब लोग खस्ता हाल हैं। अच्छा, अभी फिर आते हैं आपके पास। भैया क्या नाम है आपका? श्याम नारायण। अच्छा, श्याम नारायण जी, मतलब आप राजनीति से भी जुड़े हुए हैं? हाँ। थोड़ा अपने बारे में बताइए फिर दर्शकों को। अब बताए क्या, हम तो पहले से राजनीति में थे। हाँ। लेकिन अब इधर जो है कांग्रेस को ज्वाइन कर लिए हैं 4 साल से। अच्छा, उसके पहले किसी और पार्टी में थे आप? हाँ थे। किस में थे आप? भाजपा में थे। भाजपा में थे आप? हाँ। तो कांग्रेस में क्यों आ गए हैं? उधर जो है देखे कि सब लोग जो है अपने अपने मतलब का काम कर रहा है, समाज सेवा का काम उतना नहीं है जितना कि ये अपने निजी स्वार्थ में लोग परेशान हैं और अपनी अपनी जो है वरीयता देख रहे हैं, और कार्यकर्ताओं में भी वो स्थिति नहीं है जो कि एक दूसरे को सम्मान मिल सके। जमीन पे लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत पार्टी है। किस माने में मजबूत है? वो वोट इकट्ठा करने की उनके पास एक स्टाइल है, और वो स्टाइल जो है अन्य लोगों के पास नहीं है। इसका मतलब क्या है कि
मुर्गा और शराब के बल पर ये वोट ले सकते हैं या अपने गुंडई के बल पर वोट ले लें, तो ये कोई माने नहीं हुआ। मतलब हम समाज सेवा और देश सेवा की बात करेंगे ना। तो ये लोग आप क्या कहना चाहते हैं कि हम लोग ये लोगों को कहना मुर्गा और शराब देके वोट लेते हैं? हाँ, वैसा हमने देखा, लेकिन ये है कि इस समय और पहले जो 1947 के पहले हाँ। के लोगों में जो जागरूकता थी, देश के प्रति समर्पण की भावना थी, वो आजकल नहीं है। वो जो है काफ़ी परिवर्तन हो चुका है। आम लोगों की बात कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बात कर रहे हैं? नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी को लेते हुए सबको कह रहे हैं। सबको कह रहे हैं। हाँ, लोगों में वो भावना नहीं रही है। भावना नहीं है, लेकिन इसमें कुछ वो भावना दिखाई दिया कि नहीं, जो पहले के लोग देश आज़ादी के समय भी जो कुर्बानियाँ दी हैं, उनकी सिद्धांतों को मैं मानता था और उसी से मैं जो है इन्वॉल्व किया और आज भी हैं। इसीलिए आप भाजपा छोड़ के कांग्रेस में चले आए। इसमें चले। अच्छा, तो अब आप अभी फिर वापस आएंगे, बैठे रहिएगा तो। कैसा, आपका क्या नाम है? अच्छा, पहले इनसे नंबर लगा। आपका क्या नाम है? मुनीर खान। अच्छा, तो ये बताइए, आपके लिए भी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अल्पसंख्यक जो समुदाय है उसके लिए भी तमाम योजनाएं सरकार की हैं जिसका आपको लाभ मिल रहा है। बताते हैं कि आपके यहाँ की महिलाएं जो है अब उनकी तरफ बढ़ रही हैं। क्या माहौल है, क्या लग रहा है? भाजपा जो भी सरकार रही है वो सरकार जो है सबके लिए बनाती है योजना की पर्सनल एक बिरादरी के लिए बनाती है। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि उसके साथ आज की डेट में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। उसके साथ किस बिना पे रहेगी? मुस्लिम क्यों रहेगी? मुस्लिमों के लिए अलग से कोई योजना चला के रखें कि और अन्य बिरादरी को छोड़ दे रहे हैं, सिर्फ मुस्लिम को वो दे रहे हैं? सबका साथ सबका विकास का नारा देने के लिए तो सबका साथ सबका विकास का नारा यही होता है कि 100 रुपया जो 85 रुपया का तेल जो मिलता था सरसों का, वो आज हम 200 रुपया किलो खरीद रहे हैं। यही विकास हमारा है? जो है 100 रुपये का गल्ला जो है हम राशन से उठाते थे, वो आज हमको जो है फ्री में 5 किलो दे के और जो है 400 रुपये का गैस जो है 1000 में दे रहे हैं। 100 रुपया हमसे महीने में हमको दे रहे हैं और 600 रुपया ज़्यादा लेके 1000 रुपया हमसे ले रहे हैं। बताइए, तो यही विकास हमारा कर रहे हो। और जो है उसमें बताइए कहाँ हमको पेट्रोल जो है जो हम 60 रुपया 65 रुपया 70 रुपया लीटर लेते हैं, 100 रुपया को ऊपर ले रहे हैं। मोटरसाइकिल भी खड़ा कर दिए हम, चलाने पर सवार नहीं हमारे। यही विकास हमारा है। बताइए आप, विकास अगर करना है तो विकास जब जिस मुद्दा पे आए थे आप कि हमको 15 लाख रुपया वो देंगे और वो मुद्दा हमको 15 लाख का 15 रुपया भी नहीं मिला। हमारे ले लिए वो जो है जो मेहरारू हमारे लुका के रख ले रही 1000-2000 वो निकलवा के नोटबंदी में ले लिए। यही विकास है। घर के अंदर से पैसा निकाल लिए, वो भी निकाल लिए। तो अब कहाँ से बचा करें कि हमारे लिए बहुत कुछ कर दिए? क्या किए तो बताओ हमारे लिए। कोई अन्य चीज़ बताएंगे नहीं हमारे लिए, पर्सनल हमारी बिरादरी के लिए वो किए हों? कुछ नहीं किए हैं। अच्छा, कहते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि 3 तलाक हटा दिए तो लोग बहुत खुश हैं। कौन 3 तलाक के हमारा मजहबी मुद्दा है, उसको हम अपने मजहब के हिसाब से उसको डील करेंगे। वो हटा दिया, अपने जो छोड़ दिए जिसको जो उसमें क्यों ना 3 तलाक का अपनाए जो है कानून। हमारे लिए 3 तलाक है और वो जो है इसी शादी करके इसी तरह छोड़ दिए, उसका कोई कानून नहीं है। उसमें पहले कानून ला दें, कानून लाए तो उस पर पहले लाए। किसी औरत को छोड़ना जो है कानून में जो है जुर्म साबित किया जाए। किसी बिरादरी का हो, इससे मतलब नहीं है, किसी बिरादरी का हो, एक औरत को छोड़ना अगर कोई छोड़ता है तो उसको सजा का प्रावधान हो, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो। तो इसके तहत जो है आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री को भी सजा दी जाए? जो भी छोड़े, पर्सनल हम नहीं, जो भी छोड़े औरत तो उसको सजा होना चाहिए। हाँ, जो भैया देख लो, ये जो है प्रधानमंत्री जी को पीएम आवास से उठवा के सजा के लिए बुला रहे हैं। जो भी छोड़े, हम पर्सनल एक नहीं कर रहे, जो भी औरत को छोड़ेगा उसको सजा होना चाहिए। सबके लिए एक नियम, सबको लिए एक नियम होना चाहिए, तब ना हमारा सबका साथ सबका विकास का नारा होगा बुलंद। इसी तरह नारा उनका बुलंद होगा। अच्छा भैया, आपका क्या नाम है? जुगल किशोर हमारा नाम। अच्छा, तो जुगल किशोर जी यहीं रहते हैं आसपास ही? हाँ। क्या करते हैं, क्या पेशा है आपका? हम तो समाज सेवा करते हैं। समाज सेवा करते हैं कि राजनीति करते हैं?
समाज सेवा करते हैं। अच्छा, किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? समाज सेवा पहले है, पार्टी बाद में। अरे तो बता दे दीजिए किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? पार्टी से मैं नहीं जुड़ा। कुछ तो छुपा रहे हैं, खैर जाने दीजिए। किस पार्टी से है? किस पार्टी से है? किस पार्टी से है बताइए। ठीक है, आगे पूछिए, कुछ पूछना हो तो। नहीं, पार्टी नहीं बताएंगे, पार्टी नहीं बताएंगे। चलिए भाई, सेवक हूँ, सुनिए पहले, सेवक हूँ, सेवा करना जानता हूँ पार्टी से। चलिए ठीक है, सही बात है कि भाई राजनीति से कोई मतलब नहीं है। मैं जनता का सेवक हूँ और राजनीतिक दल तो ऐसे ही ज्वाइन कर लिया है कि कभी कुछ लाभ हुआ तो सेवक का भी लाभ हो जाएगा। बस ठीक है। ये बताइए, आपके क्षेत्र का विकास हुआ? क्षेत्र का तो कोई विकास नहीं दिख रहा। तो किसका हुआ? किसी का हुआ है? किसी का तो भला हुआ होगा। अब हुआ होगा, जिसका हुआ होगा, हमारे नॉलेज में नहीं है। अच्छा, सरकार ने इतनी सारी योजनाएं लाई, कोई नहीं आई, कुछ भी नहीं आया। आपके यहाँ सड़कें तो बनी होंगी, कुछ तो हुआ होगा। अरे कोई जाके सड़क देख लीजिए, कहीं किसी भी रोड पर जाकर आप देख लीजिए कि सड़क की क्या स्थिति है। अभी भी गड्ढे पड़े हुए हैं। ये सड़कें गड्ढा जो का क्या पड़ा हुआ है। हाँ, वो तो मैं देख रहा हूँ। मैं जब से निकला हूँ अभी तक 7-8 जिलों में जा चुका हूँ, सब में गड्ढों की हालत वैसे ही है, मतलब उतनी ही खस्ता है। चलिए, अच्छा, आप नहीं हुआ है, कहीं सुधार नहीं हुआ है। मोदी जी का विकास हुआ है। किसका विकास हुआ है? मोदी जी का विकास हुआ है, जनता का विकास नहीं हुआ। विकास को वही तो लाने ही वाले थे, तो उनका होगा ही। वो खुद ही विकास करके जनता का क्या विकास करेंगे? लोग कहते हैं कि उनके पास कोई है नहीं, किसके लिए विकास करेंगे? रउआ आदमी है और क्या है? सबको रउआ बना दिए, पैसा सबका खर्चा दिए। हाँ, इनके और क्या बहुत करेंगे तो हिंदू मियाँ, हिंदू मियाँ, हिंदू मियाँ। इनके पास यही मुद्दा है, तरक्की का मुद्दा नहीं है, समाज की मुद्दा नहीं है। मतलब ये हिंदू मुसलमान करते हैं बस इनकी पार्टी की वही लड़ाई है भारतवर्ष अच्छा, में। ये बताइए, अगर ये हिंदू मुसलमान करते हैं तो इन्हीं के पार्टी में शहनवाज हुसैन है, तमाम मुस्लिम नेता हैं जो उनकी तरफ से प्रवक्ता। दो चार तो होंगे और कोई नहीं है। पूरे भारत में 4 नेता होंगे, इसके अलावा कोई नेता ही नहीं है उनके पास। पूरे भारत में अपनी गाँव उठा के देख लीजिए। टीवी पे जब भी डिबेट होता है तो इनका, जब भी कोई क्रिटिकल, कोई महत्वपूर्ण मुद्दा होता है तो कोई ना कोई इनकी तरफ से मुस्लिम प्रवक्ता बैठे होते हैं। आप कह रहे हैं कि हिंदू। अरे भाई, तो पैसा दे के बुलवाइए ना, पैसा दे के जो जिससे चाहे उससे बुलवा लीजिए। क्या कह रहे हैं भैया? मुस्लिमों को गुजरात में 17 के चुनाव में, अरे उसमें जो है एक को टिकट दिया, विधानसभा चुनाव में एक भी टिकट दिए थे। पूरे विधानसभा में एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया गया था गुजरात के अंदर। अगर मुस्लिम किस नाते करेंगे मुसलमान हमारे साथ? लोकसभा विधानसभा दोनों में, लोकसभा विधानसभा दोनों में कहीं टिकट दिए हो तो बतला दें मुसलमानों को। ये तो मुसलमानों के हवा देते हैं केवल। हवा लो, इलेक्ट्रिक शुरू है, लाइन शुरू दे दिए हैं। इसके अलावा लाइट आ रही है? लाइट प्रॉपर आ रही है आपके यहाँ? अरे 24 घंटा रहती है लाइन। 24 घंटा रहती है? हाँ, एकदम। लाइन तो इतना अच्छी है कि 6 घंटा कटी रहती है। रात का गई तो भोर में, भोर का गई तो शाम को। बस यही लाइन का व्यवस्था है। यही लाइट की व्यवस्था है। ये योजना जो चला रहे हैं, क्या नाम, ये विकास योजना जो 15 मकान वाला, बिजली वाली ना? नहीं, मकान की योजना जो दे रहे हैं, हर कर्मचारी जो है 10,000 रुपया दो तो तुम्हारा पास करेंगे। ये आपको सिफ्टी का पैसा आया है, जाइए चेयरमैन से पूछिए कितने आदमी का पैसा 4,000 दे के अभी तक 2 बरस हो गया, सब पैसा रोक के खा गया। ये चेयरमैन की हालत है सैयद राजा की, और किसी की मैं दूर की बात नहीं कर रहा। क्या नाम है चेयरमैन साहब का? क्या नाम है? वीरेंद्र। हाँ, जायसवाल जी चेयरमैन है जी। तो उन्होंने जो क्या किया कि पैसा खा लिया सारा? जी हाँ, एकदम। एक किस्त दे के 200-300 आदमी का रख लिए, 4,000 देकर 10,000 में बकिया गए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है भैया? मुमताज। मुमताज जी यहीं आसपास रहते हैं? अच्छा, मुझे लग रहा है कि ये जो सैयद राजा मार्केट है, इस क्षेत्र में थोड़ा मुस्लिम आबादी है। बहुत ज़्यादा आबादी है। हाँ, आबादी अच्छा। अच्छा,
तो ये बताइए भैया कैसा चल रहा है? मैंने सुना इधर कालीन का भी व्यापार होता था। कालीन नहीं, दरी का होता है। दरी, हाँ हाँ भाई, मतलब दरी थोड़ा सा जी। हो गया। तो जो आपके यहाँ दरी का व्यापार था वो वैसा ही चल रहा था जैसे पहले चल रहा है कि कुछ डाउन चल रहा है? नहीं, बहुत गरीबी है, कोई कारोबार नहीं है मुसलमान के लिए। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं दरी का फेरी करता हूँ। दरी का फेरी करते हैं, मतलब सही आदमी से मैंने सवाल पूछा है जी। तो व्यापार का क्या हाल है आप बताइए दरी के। आप खुद समझदार हैं, हमको कहने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं इतना समझदार नहीं हूँ जितना समझ। नहीं, मीडिया वाले इतने अच्छे होते हैं कि उनको सब हरफन मौला रहते हैं, इसी समाज को बेवकूफ़ बनाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, मैं बेवकूफ़, मैं तो मुझे नहीं पता कि यहाँ ज़मीन पे क्या है। जी। जो मैं अखबारों में पढ़ता हूँ, जो मैं चैनलों पे देखता हूँ, जो सुनता हूँ, वो अलग चीज़ होती है। जी। आप जो देखते हैं, आप जो करते हैं, वो आप बता सकते हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत गरीबी है, लेबर टाइप के आदमी हैं, उनको कोई भी सरकार से मदद नहीं है। आई तो थी कामगारों के लिए मदद, कुछ आई, नहीं राशन आया, ये सब आता। देखिए, अभी भाई साहब ने बताया कि मकान उकान जो मिलता है गरीबों को नहीं मिलता है। जो 10,000 देता है ना, उसी को मिलता है। फेरी करने वाला, मजदूरी करने वाला कुछ नहीं मिलता है। उसके पास 10,000 है नहीं, को दे करके आवास ले सकता है। लेकिन सरकार को इस बात को समझना चाहिए, क्या एक 10 दिन का अगर दे देता है भोजन, तो क्या पूरा हिंदुस्तान खा लेगा एक महीने में? हमारे योगी साहब जो है, हमारे पीएम साहब है, प्रधानमंत्री, उनको इस बात को समझना चाहिए कि 10 दिन का जो खाना दे देते हैं, क्या एक महीना लोग खा लेंगे? न दाल है, न चावल है। वो सोचिए, जहाँ 100 रुपये का तेल है आज 200 रुपये मिल रहा है, तो ये महंगाई है कि सस्ताई है? वो तो महंगाई है, ऑब्वियसली महंगाई। तो वही कह रहे हैं। तो यहाँ की जो लेबर पार्टी है बहुत यहाँ की दयनीय है। अच्छा, लेबरों की हालत खराब है जी। कोई भी यहाँ का बता रहा हूँ मैं, चाहे यहाँ के सुशील साहब हों, चाहे कोई, जी हाँ, चाहे महेंद्र साहब है, कोई भी सैयद राजा का विकास नहीं हुआ है। पूरा सैयद राजा में एक को हैंड पाइप नहीं आया। इनका झूठा न्यूज सुन लीजिए। पेपर में देते हैं सुनील कि हमने 400 हैंड पाइप सैयद राजा को दे दिए, एक भी हैंड पाइप नहीं दिए। तो उनको डर नहीं लगता कि 400 हैंड पाइप वो अगर नहीं लगवाए हैं तो जनता उनके खिलाफ जाएगी, वोट नहीं करेंगी, जीतेंगे नहीं? अरे तो झूठों का क्या लेना देना है? वो तो झूठ हमेशा बोल रहे हैं, हमने ये विकास किया, वो विकास किया, वो विकास किया, यही तो है। सैयद राजा विधानसभा की बात किए होंगे। नहीं, हम सैयद राजा की बात बोल रहा हूँ कि पेपर में दिए थे। अच्छा, ये बताइए, अगर इतना मतलब अगर ये इस तरह से झूठ बोलते हैं तो जीते कैसे यहाँ पे? जीत कैसे गए? जीत गए, फिर लड़ेंगे, फिर जीत के दिखावे। पाकिस्तान में बम फेंक के और क्या मतलब ये हिंदू मुसलमान को लड़ा के हम हिंदुओं का बहुत बड़ा विकास कर रहे हैं। सारे हिंदू हमारे तरफ आ जाएं और उनको जो है एक तरफ कर दिया जाए। और यही लड़ाई झगड़ा में एक दूसरे को अब पैसा दे रहे हैं घर बनवाने के लिए, लेकिन वो किसको मिल रहा है? घर बनवा दिए, पैखाना बनवा दिए, लेकिन उसका कोई इंतजाम नहीं। घर अपने से आदमी पैसा लगा के कर रहा है। इसके बाद वो जितना भी पैसा खर्चा करते हैं सब उठा के हम लोगों के महंगाई पर हमारे सारे पब्लिक से वसूलते हैं। कै % को अनाज मिलता है, कै % को भोजन मिलता है, कै % को पैखाना मिला है। अरे परसेंटेज 100% को थोड़े दे देंगे, कुछ ही मात्रा में देते हैं। और कुछ मात्रा में देख के वो टैक्टिस हो गया वोट लेने का। वोट लेने हम अब तो सब लोग तो कह रहे हैं कि पैसा मिला मकान बनाने के लिए, पैखाना बनाने के लिए, लेकिन उनसे पूछा जाए कै % को मिला है? और उससे और महंगाई का जो है मार 100% सबके ऊपर है, जिसको मिला उसको और जिसको नहीं मिला उसको भी। तो ज़्यादा तो आपकी आमदनी हुई, ज़्यादा आमदनी तो आपकी हुई और कह रहे हैं कि राशन दे दिए, ये दे दिए। और कैसे दे दिए? माने आप 10% या 20% को दे के 100% वोट लेने का इंतजाम तो कर लिए। टैक्टिस उनके पास है, वोट लेने का टैक्टिस उनके पास है, इसलिए वो जो है सत्ता में आ रहे हैं। आप कैसे पूछ रहे हैं कि कैसे आ रहे हैं? अच्छा, एक मिनट रुकिए भैया, बहुत बार आप आ जा रहे हैं, ये बताइए सही करें। हाँ, इनसे पूछें भाई, क्या नाम है आपका? ये बहुत बार टहलने, क्या नाम है? बोलिए ना, क्या नाम है आपका? बलबीर सिंह नाम। बलबीर सिंह जी, ये लोग सही कह रहे हैं, ये सारे के सारे जितने हैं सारे 100% सही कह रहे हैं। अच्छा, कुछ नहीं हुआ है? नहीं, यहाँ कुछ विकास नहीं हुआ है। सारे जनता गरीब जो है नाराज है। सारी गरीब जनता नाराज है। हाँ। क्या करते हैं बलबीर सिंह जी? आप किस चीज़ का व्यापार है, किस चीज़ का काम करते हैं?
यही ईट भट्ठा देखते हैं। आपका भट्ठा है, तो क्या हाल चाल है भट्टे का? कारोबार बढ़िया चल रहा है भट्टे पे? अरे हमारा तो छोड़िए साहब, जो भी कारोबारी हैं छोटे से लेके बड़े से सारे परेशान हैं इस सरकार से। हमारी तो बातें छोड़िए, जबकि मैं अरे हम सब सभी परेशान हैं। जब से लॉकडाउन लगा हुआ है तब से अभी तक हम लोग सभी परेशान हैं। कचहरी का जो है, कभी दौड़ दौड़ कर कचहरी जाते हैं, वहाँ नियुक्ति मालूम हुआ कि जज साहब नहीं बैठे, रिटायर होकर भी उपभोक्ता फोरम में जज नहीं बैठते हैं। घर आते हैं हम लोग को कोई काम देखे तो सब में जो है सब ठाला कहता है, गाँव में जाइए फेरी करने, सब कहते हैं भैया सभी रो रहे हैं। कोई का जो है एकदम घड़ी सभी जो है मजबूर है। क्या नाम है दोस्त आपका? हमारा नाम मोहम्मद राशिद है। मोहम्मद राशिद भाई, क्या करते हैं आप? हम तो जो है गाड़ी वाड़ी चलवाते थे, अभी नौबतपुर ट्रांसपोर्ट था, बंद हो गया। ट्रैवल एजेंसी थी या ट्रक चलाते थे? नहीं, जो है अभी तो हमारा नौबतपुर ट्रांसपोर्ट था। जब से जीएसटी लगी है इनके कार्यकाल में, तब से हम लोग बेरोजगार हो गए। नौबतपुर बॉर्डर से जब बेरोजगार हो गए तो हम लोग ने गाड़ी घोड़ा निकाला किस्त पे। जब उसके किस्त पर निकाला, 1 साल हमने उनको लोन भरा। निकालने के बाद कौन सी गाड़ी निकाले हैं? RX पिकअप थी हमारी। अच्छा, आप पिकअप चलाते हैं? चलवाते हैं। लोन पे निकाला था? चलवाते जी हैं? जी जी। पिकअप है आपके पास? बस एक ही है अभी। अच्छा, आप चलवाते हैं? जी हाँ। और क्या कुछ और काम नहीं करते? नहीं, और कोई काम नहीं है, उसी पर हमारा परिवार निर्भर था। और 1 साल मैंने जो है उसको चलवाया और किस्त भी टाइम से भरा। और जब से लॉकडाउन लगाया इन्होंने, तब से हम लोग जो है गाड़ी खड़ी रही। 6 महीने के बाद जो है उन्होंने जो किस्तें, हमारी 33 किस्त बनी थी, 37 किस्त को जो है फाइनेंसर ने हमको नोटिस दे दिया और हमारा सिविल भी लॉकडाउन में खराब कर दिया। जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि किसी की सिविल खराब नहीं होना चाहिए और किसी से जो है जो जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। आपको 3-4 महीने कोई छूट नहीं है, सब कहने की छूट है। बैंक भी जो है किस्त बांध रहा है और ये प्राइवेट तो और चढ़ के लेते हैं, गुंडाई करते हैं, रोड पे गाड़ी खड़ी कर देते हैं। भैया हमको 1000-2000 दो तो हम गाड़ी छोड़ेंगे, नहीं तो आप इसमें जाइए बात करिए। मतलब प्राइवेट बैंक वाले आप लोग से गुंडई से पैसा वसूल गुंडाई से उछलते हैं। भैया आप गाड़ी चला नहीं सकते, 2 साल से हमारी गाड़ी खड़ी है। आप गाड़ी नंबर नोट करिए, वो जो जूनियर डिवीजन में मुकदमा चल रहा है। आज 2 साल से हम लोग घर बैठे बेरोजगार हैं, यहाँ सभी बेरोजगार हैं और कहते हैं छूट है। कहाँ की छूट है? कैसी छूट है? सिर्फ बात की छूट है, कोई कार की छूट ही नहीं है। कहीं कोई दिखने को नहीं मिलती है। न्यायालय में भी हमको लगता है कि तारीख पे, आज 2 साल से तारीख पे तारीख चल रही है। पहले लॉकडाउन की तारीख, अब की तारीख क्या हुआ? उपभोक्ता फोरम में मुकदमा करते हैं तो उपभोक्ता फोरम में क्या होता है कि भैया अभी तो जज साहब जो थे वो चले गए, अब वही जज साहब जो रिटायरमेंट हुए हैं अभी नियुक्ति नहीं हुई। क्या हुआ? सरकार में बजट ही नहीं है कि उनको नियुक्ति करके आपका मुकदमा चले उसमें। मतलब आप जज साहब की नियुक्ति के अभाव में लगातार एकदम से मतलब बिना काम के पड़े हुए हैं। हाँ, उसके सहारे हम कहीं जा नहीं पाते हैं। कहीं देखते हैं काम धंधा, वहीं लपट जाते हैं। भैया हमको भी 2 पैसा मिल जाएगा, उससे परिवार चला लेते हैं। कर क्या रहे हैं आजकल? अब मजदूरी कर रहे हैं, कहीं फेरी करने चले जाते हैं कपड़े वपड़े का, कहीं किसी कार्य में लग जाते हैं, 2 पैसा मिलता है, उससे परिवार चला लेते हैं। मतलब पहले आप पिकअप चलाते थे, अब आप फेरी लगा रहे हैं? जी। अच्छा भाई, आपका क्या नाम है? कैलाश केसरी। हैं? कैलाश केसरी। कैलाश केसरी भाई। हाँ। ये गुटके में बोल लेंगे ना? हाँ, चलेगा, पूछे तो कैलाश भाई ये लोग सही कह रहे हैं? जो बात सही कर रहे हैं सर। कोई है जो कह रहा है कि गलत कह रहे हैं? नहीं, कोई यहाँ जो सच्चाई कर रहे हैं। सही बैठकी तो सभी लोग का उसमें काफी परेशान है। पूरी रौनक नहीं है। देख लीजिए, आज त्योहार का दिन है, कोई आदमी के चेहरे पर जो है खुशी दिखाई दे रही है तो आप बता दीजिए। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ। सारी जनता त्रस्त है, चाहे जिस भी जाति धर्म की। आप कहीं भी जाके मार्केट में जहाँ हो सके वहाँ जाके पूछ लीजिए। हाँ, सारी जनता त्रस्त है इस सरकार के खिलाफ। मतलब कोई नहीं है जो इतनी भीड़ में ये बोले कि ये लोग गलत कह रहे हैं। हाँ, हाथ उठवा लें, हाथ उठाओ भाई। अच्छा चलो, जिनको लगता है कि ये सही कह रहे हैं हाथ उठा ही लो। चलो उठा लो, उठाना है भाई। जनमानस हुए साथे सबका दिखाओ वीडियो भाई। मतलब ये लोग, जितने लोग भाजपा की खिलाफत कर रहे हैं, इस सरकार की खिलाफत कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ, सब सही कह रहे हैं। जी हाँ, छोटू इधर आओ। आज जब बोलने की इच्छा है तो पीछे नहीं देता। हाँ, क्या नाम है? क्या बोलो? क्या नाम है दोस्त? राहुल चौहान। राहुल, तो राहुल क्या करते हो दोस्त? हम दर्री बिनते हैं सर। दरी बिनते हो बाबू? यस सर, पढ़ाई भी करते हैं। दरी बिनते हो और पढ़ाई करते हो? यस सर। कितनी उम्र है तुम्हारी? हमारी 18 साल है। 18 साल। तो 18 साल की उम्र में तुम दरी और पढ़ाई दोनों एक साथ मैनेज कर रहे हो? यस सर। किस क्लास में हो? 10 में है। 10 में हो? इसमें 11 में गए हैं। अच्छा, तो दरी का काम कैसा चल रहा है? कुछ ठीक ठाक मिलता है? ठीक ठाक मिलता है, कभी कभी लो हो जाता है। हाँ, कभी कभी चप जाता है काम। हाँ, जब जाता है। कमा लेते हो? कमा पढ़ाई लेते। ठीक चल रही है? चल रही है। सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो प्राइवेट? प्राइवेट में। प्राइवेट में पढ़ रहे हो? यस सर।
तो क्लास हुआ 2 साल में कि बंद पड़ा है अभी तक? इसमें बंद है 2 साल से, जब से लॉकडाउन लगा है तब से क्लास बंद है। अच्छा, जो तुम्हारे ये बड़े बुजुर्ग बैठे हैं ना, ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। इनका कहना है कि पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया। तुम्हारी नज़र से तुमने देखा अपने क्षेत्र को कुछ हुआ? नहीं, हम नहीं देखे। हाँ, ये लोग सही कह रहे हैं, मतलब सही कर रहे हैं, सही कह रहे हैं, सब सही कर रहे हैं, पक्का सब सही कर रहे हैं। हाँ, एकदम ये कोई गलत बात है क्या? बीजेपी बहुत विकास किया, आपका रोड का व्यवस्था बनाया, जो भी है आपको बैठा करके खाना खिलाया, जो चावल मिलता है गरीबों को, फिर 2.5 लाख रुपया जो है मकान के लिए। इससे पहले भी राशन मिलता था, 2 रुपये मात्र 1 किलो पे लगता था। जैसा फ्री में क्या किया है? ये कह रहे हैं कि राशन पहले भी मिलता नहीं, तो राशन मिला तो ये तो जो एक्स्ट्रा वाला मिला वो बराबर मिल रहा था। नहीं, क्यों नहीं बनेगा? आपको देखिए, चीजों की जरूरत मेरी बात सुनिए। जब आप लोग बोल रहे थे कोई नहीं बोला, मैं खुद पूछूंगा। सरकार कितना चीजों का व्यवस्था करेगा? आपके घर का मुखिया का फट जा रहा है तो सरकार का कितना होगा, कभी सोचे हो? अच्छा, ये बताइए सरकार किसके लिए चुना जाएगा? आप शांत रहिए, एक मिनट। देखिए, मैं बंद कर दूंगा, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा। अगर बीच में बोलो तो रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा। सबको सुना है, इनको भी सुनने दो। हाँ, बोलो दोस्त, आराम से, गाली गलौज नहीं है। हाँ, शांति से। ऐसा है कि जो मैंने बात देख रहा हूँ, हम लोग पढ़े लिखे हैं, जाहिल झपाटा नहीं है। जो काम जिनविन हो रहा है वो तो बताएंगे ही। अगर उसको मुंह से मुंह दबा करके बैठे तो इसमें कोई बात नहीं है। ये मैं आपकी बात नहीं, मैं सारा समाज का बात बोल रहा हूँ। सारे समाज में बीजेपी ने प्रयास किया, हर चीज़ पे प्रयास किया। भाई ठीक है, GST लगाया, एक किया तो हर आदमी व्यापारी उसको टैक्स देंगे तभी तो व्यवस्था बनाएगा। अच्छा, भैया कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि GST लगने से जी उनका जो गाड़ी था जी, उसको, उनका जो पहले तो काम था वो बंद हो गया। ठीक, ये तो लॉकडाउन लगने से उनका गाड़ी बंद हो गया। ठीक। अब बेचारे वो उनका सारा काम धंधा चौपट हो गया तो मजदूरी करने पे आ गए हैं। जिसका हालात देखिए कमजोर रहेगा तो बैठ ही जाएगा। आदमी कितना दिमाग लगाएगा? जिससे जितना सपरेगा वो तो कार्य करेगा। सब तो सरकार तो जो है ना कमजोर लोगों को उठाने के लिए ही होती है। हाँ, तो ये तो उठा, हमारे आपके भले के लिए होती नहीं, है। एकदम 100% सही करे आप। होगा तो कहेंगे, वो कहे नहीं, ये उनकी बात है व्यक्तिगत। जो परेशान है अपने दिल से पूछो, पराया दिल का हाल। भाई तो जो 1 सेकेंड सर, हाँ, सरकार से खुश है, सरकार से खुश है, सरकार से क्या कह रहे हैं? ये खुश हैं कि नहीं, बस ये पूछिए। खुश है, तब कहाँ इतना गर्म होता है? अरे गर्म का बात दूसर हुआ, गजब आदमी। आराम से बताइए। जहाँ तक बात थी वो मैंने बोला सर। मैं किसी का बुराई तो नहीं किया कि नहीं फलाने। आपने कहाँ बुराई की? नहीं, जो सच्चाई है देखिए, इनके तरफ मैंने हाथ उठाया कि हकीकत में जो गरीब तबके के लोग हैं तो काफ़ी परेशान है। जो देखिए, जो समाज वाली बात है। और जहाँ तक है भाई, गलिंजा एक बैग कापी रहेगा तो कितना तेज साफ हाल होगा। हमको 10 लेबर चाह रहे हैं, 2 तो मिलेगा तो समय तो लगेगा ना सर। कौन सा चैनल है भाई? अभी बता रहा हूँ, वीडियो खत्म कर लूँ, फुर्सत से बैठ के सबको लगा के जाऊंगा, बढ़िया लाइव करवा के। ठीक है, हाँ बोलिए आप। तो बस यही बात है। मतलब ये जो है बड़े कंफ्यूज व्यक्ति लग रहे हैं हमें। पहले इन्होंने कहा, अब रुकिए, अब पहले इन्होंने कहा भाई शांति से, शोर नहीं। देखो वीडियो भैया, शांति से 1 मिनट रुक जाइए। तो पहले ये जो है कंफ्यूज हो गए कि बोलना क्या है, फिर बोले कि ऐसा है कि काम तो हुआ है। अब कह रहे हैं कि गरीब मजदूर परेशान है, और जबकि जिन योजनाओं की इन्होंने बात की है वो सारी योजनाएं गरीब मजदूरों के लिए ही लाई गई थी। जी, है ना? जी। तो ठीक है, चलिए। अच्छा, एक काम करिए, सारे अच्छे काम गिना दीजिए जिससे भाजपा की भी बात हो जाए। 5-6 काम गिनाइए फटाफट। 5 तो काम में सबसे बड़ी उपलब्धि है कि भाई रोड बनवाता है। जब मेरा सरकार आता है, बीजेपी जब आता है तब रोड को फाइनल देता है कि कोई परेशान न हो। अच्छा, मस्ट सबसे पहले। दूसरा कि इतना भाई साहब रोड बन गया सारे? नहीं भैया, कहीं रोड नहीं बना है। और रह गया सवाल कि अभी भाई साहब ने हमारे भाई साहब ने बोला है कि सरकार कितना देगी। क्या पड़े? सरकार को सुनना चाहिए, ऐसी बात क्या कह रहे? और दूसरा काम बताइए। देखिए, ओवरब्रिज मिला, चंदौली मिला, सैयद राजा मिला। इसके पहले इतना विकास हुआ था? नहीं हुआ था। अब आप देख लीजिए, जो है चंदौली का के जो अंडरग्राउंड पुल बना है, इतना तेजी से बना, ये नहीं दिख रहा है। कम पैसे का बजट है। अरे तो जहाँ तक रहेगा वही तो बोल रहे हैं हम।
हाँ हाँ आप बोलिए, काम गिनाइए, और 2 हो गया, और बताइए आप काम बताइए, आप कोई दिक्कत है, आप सुने। 1 मिनट देखो, शांत रहो, काम बंद कर दूंगा मैं, आवाज खराब हो जाएगा, पूरा ऑडियो खराब हो जाएगा। आप बोलो अगला काम गिनाओ। अगला आपको राशन दिया, अगला आपको मकान का, जब जो 5 गिना है तो 5 बता रहे हैं आप। नहीं, वो तो गिना चुके हैं, 5 और बताओ, ढंग के काम बताओ। देखो ये चीटिंग नहीं होती है, जो बता चुके हो 5 और काम बताओ। अच्छा, जो लोग जो सहमत हो, लोग जो काम हुआ अब आराम से नौबतपुर चेक पोस्ट के पास इतना बड़ा आपका 300 बेड का वो बन रहा है, क्या बन रहा है? मेडिकल कॉलेज बन रहा है। अच्छा, तो भाई वो लंबा रकम है, जैसे कि अब प्रश्न है। हाँ पूछो बाबू, पूछो। सर, राम राम कहने से देश नहीं चलेगा। मोदी जी कह रहे हैं कि राम राम कहने से देश नहीं चलेगा, राम का मंदिर बनवाने से देश नहीं चलेगा। देश चलेगा कि देश का तरक्की किया जाए तब चलेगा देश। तो मतलब सिर्फ राम राम हो रहा है, काम नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या नाम है दोस्त तुम्हारा? मेरा नाम प्रीतम कुमार है। हाँ? प्रीतम कुमार है, बिसेरू से हूँ। प्रीतम कुमार, क्या करते हो दोस्त तुम? मैं पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हो, किस क्लास में हो? 11th में है। तो 11th में हो, तुमको ये बात कैसे समझ में आई सर, राम राम करने से देश नहीं चलेगा? नहीं काम चलेगा करने से कैसे? सर, अगर ये काम किए होते तो देश का स्थिति ऐसा नहीं होती। हाँ, अगर एक काम किए होते, कुछ काम अच्छा भी कर रहे हैं और काम कुछ बुरा भी कर रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं भाई, बताइए। वो सही कह रहा है भाई साहब, राम राम जपने से कोई पेट भरेगा, करना दिए इससे माना जा रहा है कि बहुत बड़ा काम कर दिए मोदी जी। मोदी जी बहुत बड़ा काम कर दिए, कुछ काम नहीं किए हैं। काम करना चाहते हैं तो छात्र और उनके गार्जियन के लिए कोई बढ़िया काम करें, तब होगा। 1 मिनट रुको, अगर शांति से आप सब खड़े रहेंगे ना तो मैं सबको सुन पाऊंगा, वरना फिर मुझे बंद करना पड़ेगा। मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। पर सर, ये हमारे जैसे हम सोच रहे हैं वैसा वो काम नहीं करना चाहते हैं। काम नहीं कर रहे हैं। अगर काम करते तो गरीब जो लॉकडाउन में मरे हैं उनके लिए कुछ देते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट लड़ा है उसके लिए कि उन्हें 50 लाख रुपया दिया जाए, वो मान ही नहीं रहे हैं। क्या कर रहे हैं? देश का क्या तरक्की किए हैं बताइए आप? कोई तरक्की कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा अपने जनता का ही पैसा जनता में थोड़ा सा बांट दे रहे हैं, तो लग रहा है कि बहुत मोदी जी कर दिए हैं, पर मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। समझ लीजिए, अगर मोदी जी करते सर तो ऐसा बात नहीं होता। मोदी जी बढ़िया काम भी कर रहे हैं और खराब काम भी कर रहे हैं, पर दिखावटी के लिए बढ़िया कर रहे हैं और बेदिखावटी के लिए खराब कर रहे हैं। अच्छा, तो दिखावटी के लिए बढ़िया कर रहे हैं और ना जो लोगों को नहीं समझ में आ रहा है वो सारा काम खराब हो रहा है। भाई आइए, बहुत दूर से आप मेहनत करके हम आपको देख रहे हैं। ये जो आप 1 मिनट शांत नहीं। हाँ, आप जो है आपकी चढ़ाई को हमने देखा है, आप जो है कम से कम 100 सीढ़ियाँ चढ़ के वहाँ से यहाँ तक आए हैं। तो अब आप बताएं क्या समस्या है, फटाफट शुरू हो जाए। क्या नाम है? हमारा नाम बाबू अली है। बाबू अली भाई साहब, आप शुरू कर दीजिए। हमारे श्री माननीय मोदी जी यहाँ पे बहुत सारा योजना दिए, लेकिन हम लोगों के पास सैयद राजा में किसी गरीब को राशन आता था, गरीबों के लिए बांटा जाता था अमीरों में। पैसा आया 500 रुपये गरीबों के लिए। यहाँ के जो चेयरमैन सारे लोग हैं सब गरीबों को दिया गया है। हम लोगों को एक भी आवास नहीं मिला आज तक, न हमको शौचालय मिला है, न हमको। ये बताइए क्या नाम है आपका? हमारा नाम बाबू अली है। बाबू अली, क्या करते हैं आप? हम टेम्पू चलाते हैं। तो टेम्पू कैसा चल रहा है? टेम्पू बढ़िया चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, लेकिन किराया नहीं बढ़ रहा है। डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा जा रहा है, किराया से रोज झगड़ा हो रहा है। रोडवेज का किराया सरकार सस्ता करती जा रही है। हम लोग भूखमरी के कागार पे हैं। अब हम लोग फांसी लगा के मरने वाले हैं। अगर इसके लिए हमारे श्री माननीय मोदी जी कुछ अगर करना चाहते हैं तो गरीबों का भलाई करे। हम लोगों को 1 रुपया भी नहीं मिला है। 1 मिनट, ये गलत है। मैं पहले भी बोल रहा हूँ, आवाज नहीं आएगी, सारी बात खराब हो जाएगी। कोई मतलब नहीं। भाई आवाज मत करो यार। हाँ बोलिए। क्या बोले बताइए और आप पूछिए। क्या कह रहे थे कि मोदी जी आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे, हमको आज तक 1 रुपया नहीं मिला। हम आवास का फार्म 5 बार भरे। हाँ, सड़क वड़क सही है? सड़क तो एकदम सही है। इनके सरकार में सड़क योजना बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोगों के गरीबों के ऊपर माननीय मोदी जी भेजते हैं, लेकिन अमीर लोग बांट लेते हैं। इस बार किसकी सरकार आएगी? इसकी सरकार हम बताएं, इसी तरह अगर चलेगा तो हम लोग बदल दिया जाएगा। बदल दिया
दिया जाएगा? तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, बेईमानों का राज बदल देंगे। वाह क्या बात है, कल नहीं तो आज बदल देंगे। कल नहीं तो आज बदल देंगे। क्या बात है सर? हाँ तो भैया बताओ क्या कह रहे थे छोटे दोस्त? सर हम कह रहे थे कि मोदी जी कह रहे थे कि अच्छे दिन आएंगे। मोदी जी कह रहे थे कि अच्छे दिन आएंगे। जो कड़वे का तेल है, सरसों का तेल आज 200 रुपये किलो हो गया है। यही अच्छा दिन है, यही अच्छा दिन आएगा, यही अच्छा दिन है। गैस 1080 हो गए, यही अच्छा दिन है। और बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, गरीब के लड़के हैं, वो बस 8 पढ़ के पास बस खत्म कर दें, उनके लिए और कुछ व्यवस्था नहीं होगी। चलो दोस्त, ये जो है ये जो भाई साहब, नाम तेरा भूल गया भाई, बोलना। सर मेरा नाम प्रीतम कुमार है। ये जो मेरा भाई छोटा सा है प्रीतम, ये भले ही विरोध कर रहा है, ये पक्ष रख रहा है, उससे जरूरी है कि बड़ी ही समझदारी से बात कर रहा है। ये जो भीड़ इकट्ठा है उसमें सबसे समझदारी से लड़का बात कर रहा है। जितनी मतलब समझदारी के साथ ये बार बार इशारे करके पूछ रहा है, वो मुझे अच्छा लग रहा है। तो इसको फुर्सत से सुनना पसंद आया। और कुछ बोलना है कि बस आगे चलो? सर ये बोलना है कि मेरे पास, मैं बहुत गरीब लड़का हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, पर मेरा हेल्प एक बाबू साहब, उनका नाम शिवपूजन सिंह जी है, वो मुझे पढ़ा रहे हैं। मोदी जी से यही दरखास्त है कि मुझे पढ़ाने के लिए बहुत वो कुछ हमारे लिए कुछ दें। हम पढ़ना चाहते हैं। हम बहुत हमारे लिए अच्छी सुविधाएं नहीं, अच्छी नहीं स्कूल नहीं है सर। स्कूल में छात्रवृत्ति मिल जाती है ना बाबू? सर हम छात्रवृत्ति भरते नहीं हैं। क्यों? इसलिए कि सर उनका छात्रवृत्ति लेने से क्या फ़ायदा कि बिना लिए ही सही रहे। पापा बस आन के घर पे काम करते हैं, कभी यहाँ पे काम करते हैं, कहीं वहाँ पे। क्या होता है, 200 रुपया कमाते हैं, 200 रुपया सामान में ही, दाल चावल सब्जी यही में ख़त्म हो जाता है। छात्रवृत्ति तुम जैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए आती ना, ले लिया करो। सर जी कितने दिन तक? जब तक पढ़ाई करनी है सरकारी स्कूल में पढ़ोगे। सर जी हमें सरकारी स्कूल नहीं, हमारे पास एक घर भी नहीं है। मैं मड़ई में रहकर पढ़ता हूँ और अपने क्लास में फर्स्ट आता हूँ। नेशनल इंटर कॉलेज पढ़ता हूँ। पहले जौनपुर टीडी कॉलेज थे, उसमें पढ़ रहे थे। मेरे पास एक मड़ई भी नहीं है। मैं अपने नाना गांव रह कर पढ़ रहा था। फिर जब मेरे नाना जी गुजर गए, फिर मैं यहाँ पे आया हूँ। मेरा गांव बिसौरी है। बिसौरी में पढ़ते पढ़ते सर मैं नेशनल इंटर कॉलेज में पढ़ता हूँ। मुझे ये है मोदी जी से बस दरखास्त करना है कि मेरे लिए कुछ करें और मेरा एक रूम बनवा दे, या तो मुझे आवास दे दें। मैं, मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरे भाई सब लोग एक मड़ई में रहते हैं। पिताजी नहीं है? पिताजी हैं। पर पिताजी पहले से ही गरीब है, उनको कुछ मिलता नहीं है, तो कैसे वो करें? 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे में अभी एक बहन थी छोटी सी, सरकारी सुविधा नहीं मिली। नहीं, ये दोस्त ये कह रहा है। बोल दो। मेरी छोटी सी बहन है, उसका नाम राजनंदिनी है। उसका अभी देहांत हो गया है। 5 लाख रुपया लगा है, कर्जा लगा के सब किया, सरकार कुछ नहीं किया है। हम लोग दरवाजा, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते मर गए, फिर भी कुछ नहीं किया। कार्ड बना होगा बाबू? नहीं बना तुम्हारा? सब कुछ बना है पर कुछ नहीं हुआ। उसका कुछ नहीं हुआ। मोदी जी क्या किए? कुछ नहीं किए। मोदी जी हमारे सामने होते तो उनसे हम हाथ जोड़कर, उनसे पैर पड़ के उनसे बात करते हम कि सर आप बताइए, ये अच्छा बात है। मेरी बहन मेरे सामने, मेरे नज़रों के सामने से उसे उठा कर ले गया, वो मर गई, वो अच्छा बात है। मेरे पापा आज उसके चलते आज इतने बढ़िया बॉडी सब था, आज गल गए, पतले हैं, दुबले हैं, वो अच्छा है। मेरी मम्मी आज मरने के कंगार पर है, वो अच्छा बात है। मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, सबका मैं लेबराना कर करके पढ़ रहा हूँ, वो अच्छी बात है। ये कहाँ का बता दीजिए, वो धर्म है। हमें धर्म के बारे में बता दीजिए बस। ये जो है बच्चा बहुत दुखी। हाँ बोलो। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए कुछ सुविधा दिला दीजिए। मुझे बस राशन मिलता है, इनका उपकार है कि मैं उनके राशन से ही मेरा घर चलता है बस। तुम अपना नंबर हमें दे देना है वीडियो जी सर। ये जो लड़का है, इसने जो भी बातें कही हैं बहुत ही जेन्युइन कही हैं कि मतलब आत्मसम्मान है इसलिए छात्रवृत्ति नहीं लेता हूँ, लेकिन इतनी बुरी हालत है कि जो भी सरकारी योजनाएं आई थी वो तो मेरे यहाँ पहुँची नहीं। प्लस सरकारी स्कूलों में जो सुविधाएं हैं, जैसी शिक्षा मिल रही है, उसके आधार पर लगता नहीं कि बेहतर भविष्य होगा। और लीजिए मेरा चप्पल टूटा, मैं टूटा चप्पल पहनकर घूमता हूँ। कोई बात नहीं, ऐसे लोग बहुत आगे जाते हैं दोस्त, पर कोशिश करो कि तुम्हें सारी सुविधाएं मिले, हम भी कोशिश करेंगे, ठीक है? तो बाकी लोगों से ही बात कर लेते हैं। कोई और है भाई जिसको कुछ बोलना है? मैं खत्म कर दूं। हमको बोलना है सर, अभी बोलना है, बोलो भैया बोलो। हमको ये बोलना है सर, हम लोग ऑटो ड्राइवर हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑटो, जीप, टेम्पू है, छोटी छोटी। हम लोगों के लिए पुलिस आए दिन परेशान करती है यहाँ गाड़ी खड़ा करने के लिए। हम लोग आज करीब 50 स्टैंड बना होगा ना? नहीं, हम लोग स्टैंड हमारा नहीं है, स्टैंड नहीं है। हम लोग रोज थाना का बेगारी भी खटते हैं। हम लोग
यहाँ पे हमारे एजेंट साहब हैं, बहुत बार प्रशासन से मांगा स्टैंड, हम लोगों को स्टैंड नहीं मिला है। हम लोगों को श्री माननीय मोदी जी सैयद राजा में स्टैंड दें। अच्छा, ये मेरा निवेदन है। स्टैंड नहीं है? नहीं, यहाँ कोई मेरा स्टैंड नहीं है। हाँ, तो ये जो है टेम्पो वाले भैया का कहना है, रोज चालान होता है गाड़ी का, आए दिन चालान होता है, हम लोग चालान भर भर के पागल हो गए हैं। नाम भूल गया मैं आपका दोस्त। बाबू अली। हाँ, तो बाबू अली का कहना है कि यहाँ के जो बाबू साहब लोग हैं, बड़े लोग हैं जिनके पास पैसा वैसा है, भैया एक टेम्पो स्टैंड का भी इंतजाम कराया जाए बाबू अली के लिए। ठीक है? क्या हुआ आराम से। सरकार बनता किससे है? सरकार बनता किससे? जनता से। जी, जनता बनाता क्यों है? जनता बनाता इसलिए है क्योंकि वो एक अच्छा विधायक चुनता है जो उसको लायक लगता है। लेकिन आजकल मतलब, लेकिन यार मैं क्यों जवाब दे रहा हूँ, आप मुझे जवाब दो ना। हाँ, बताइए किस लिए आए हैं? मैं ये कहना, मेरी बात सुनिए। जनता चुनता है विधायक को, किस लिए चुनता है? इसलिए चुनता है कि हमें काम करेगा, हमारे एरिया का तरक्की होगा, हमें सुविधा मिलेगा। सिर्फ नाम है, बीजेपी नाम है, काम जीरो है, काम जीरो है। तो फिर जनता चुनती क्यों है? और फिर जनता बेवकूफ है, इसलिए बेवकूफ है कि वो पैसे पे बिकती है। एक बार बिकता है, 5 साल झेलता है। तो एक बार बिकता है, बिकने वाली है कि नहीं? नहीं, इस बार उनको समझ में आ गया कि कहाँ 80 रुपये 70 रुपये किलो तेल खरीद के खाते थे, आज 190-200 रुपये किलो खा रहे हैं। ठीक है? दाल चावल और गेहूं देने से पेट नहीं भरेगा। तेल, सब्जी, साग, हर एक चीज़ खरीदना पड़ता है। आज उनकी भाव पता कर लीजिए मार्केट में क्या है। तो पता है हमें, सबको मालूम है ना, खाते हैं ना। बताइए कहाँ जाएगा जनता? या तो मर्डर करेगा या चोरी करेगा क्या? उसके पास जब काम नहीं रहेगा, कह रहे हैं कि हम नौकरी दिए, क्या नौकरी दिए? नौकरी देते आज देश कंगाली के हालत पे पहुंच गया है। हर एक चीज बिक रहा है, क्या चीज नहीं बिका है मोदी सरकार में? वो तो 70 साल में कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बहुत पीछे देश को ले गया। मैं तो कह रहा हूँ कि 10 साल में इसने इतना पीछे ले गया कि 70 साल जितना कांग्रेस ने ले गया उतना बीजेपी ले गया। आज थाने पे जाइए, आपका सुनवाई नहीं है। थाने पे जाइएगा, आपकी सुनवाई नहीं है। ये तो कहते हैं ठाकुर ब्राह्मण की सुनवाई है। अच्छा, ये भी है। आप जाइए, आपकी कोई सुनवाई नहीं होगा। सीधे कहेंगे कि जाइए हम आ रहे हैं, और पीछे से सोर्स लग गया, पैसा ले लिए, काम हो गया। ये तो बताते हैं कि घूसखोरी, क्राइम सब बंद हो गया है, माफिया खत्म हो गए। अरे सर जी, अच्छा, भ्रष्टाचार खत्म। अरे कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ इस सरकार में। ये बद से बदतर हालत हो गया है, ये बद से बदतर हालत हो गया है। लोग मरने के कगार पे पहुंच गए। मेरा नाम अजीमुद्दीन है। तो अजीमुद्दीन भाई क्या करते हैं आप? हम एसी मैकेनिक हैं। एसी मैकेनिक है। एसी मैकेनिक है जी। इतने नाराज क्यों है भाई आप? नाराज इसलिए है कि हमारे साथ नाइंसाफी हुआ हर पब्लिक के साथ। थाने पे आप जाइए ना, देख लीजिए किसकी सुनवाई होता है। गरीब की कोई सुनवाई नहीं है, गरीब की बिल्कुल नहीं सुनवाई है। जिसका सोर्स है, जिसका पैसा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बीजेपी अगर उसको वोट दिया हुआ है, वो सोर्स वाला है, तो उसका काम होगा। एनीवे और किसी का काम नहीं होगा। अच्छा, तो ये जो है सैयद राजा बाजार थी, जहाँ के लोगों से हम बातचीत कर रहे थे। बड़े नाराज लग रहे हैं भाई, कोई नहीं है जो खुश हो। मिलते हैं क्या सीन है यूपी के सफर में किसी और जगह पे अगले वीडियो में। धन्यवाद।